Hello, my dear tiny tots, ladies and gentlemen, my dear students, how are you all? This is your Man Khan sir. Welcome to this wonderful platform Shift Learn. As you all know that it's India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. Okay. So before coming to the new session, आज सेशन नंबर 2 है और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. सेकेंड सेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. बिफोर कमिंग टू दैट एक्चुअल सेशन, आप मुझे बताइए पिछले सेशन में आपने क्या क्या सीखा और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि किस तरीके से आपको जो है एनलाइटनमेंट हुआ आपका. ओके, बट बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल सेशन, दैट इज सेशन नंबर 2, हम देखने वाले हैं कुछ हाइलाइट्स. दैट इज वी आर शिफ्ट लर्न प्रोवाइड यू 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस. बेटा क्लासेस लाइव रहती हैं, जैसे कि आपको मालूम है, इंटरेक्शन रहता है, मजा आता है. बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट दे बोथ इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना. तो एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है. इससे क्या होगा और एनहांसमेंट होता है आपकी नॉलेज में. वी प्रोवाइड यू ऑल्सो विद पर्सनलाइज्ड अटेंशन बैच, जिसकी स्ट्रेंथ होती है फ्रॉम 1 to 6, ताकि हर एक स्टूडेंट पे अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से फोकस दे सके. A dedicated academic mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India, and we also cover your exam schedule and also handle jaldi bataiye, and also handle custom request. Okay, now these are some of the key features. We provide you with a GPR or the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You're free to attempt as many number of tests, also known as a Shift Learn academic test series, and we also provide you with subjective tests for the school exams. ओके, तो आज क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन तो सर पिछले वीडियो में भी पढ़ा था हमने, किडनी के बारे में पढ़ा था, छोटे नेफ्रॉन्स पढ़ा था, है ना. मजा आया कि नहीं? बिल्कुल मजा आएगा. इस सेक्शन में बिल्कुल मजा आएगा. बट सेशन पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह मैं आपको करता हूँ, और हमेशा की तरह मेरी बात मानते हैं तो प्लीज रेड कलर का बटन दबा दीजिए. ऐसे करके दबा दीजिए, ऐसे 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 दबा दीजिए. इट विल कॉस्ट यू नथिंग. सब्सक्राइब, press the ting bell icon so that when we'll upload any new video, you will be updated as soon as possible. एक बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल एकदम नोटिफिकेशन आपके फोन पे, मोबाइल में, हर जगह आ जाएगा. इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा. ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम 2. ओके, तो आपको मैंने इसके बारे में तो थोड़ा सा बता ही दिया था कि भाई व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल अबाउट. बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था मैंने आपको, अच्छे से याद है मुझे भी. प्लीज कमेंट करते जाइए कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम 1 था, आपने उस चैप्टर में से, उस वीडियो में से क्या क्या सीखा. व्हाट हैव यू लर्नड, व्हाट आर द टेक अवेज ऑफ दैट वीडियो, है ना. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, इन दिस वी शैल बी रिवाइजिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, role of the kidney in urine formation. In the previous video we studied about the nephrons as well as the kidneys. We have two kidneys, two ureters. We have one urethra and one urinary bladder. In this session we shall be taking into account the role of kidneys. Okay, what are the functions of kidneys, some accessory excretory organs. Okay, apart from kidneys there are also some accessories, means additional excretory organs which are responsible for transferring the toxic wastes out of our human body. And what is this term? Osmoregulation. देखने से थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो टर्म टफ है नहीं बिल्कुल भी. Okay, and the impact of kidney failure. Oh my god, I am very much scared, I am very much frightened when I see this word or the sentence, impact of kidney failure. It's the most common phenomena we can see in our society, isn't it? Very, very common, kidney failure. And there are many persons in this world who are surviving with just one kidney. Can you imagine? With just one kidney, but they cannot perform any heavy task. They cannot pick up huge load. They cannot run, isn't it? तो आज सारी चीजें जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सेशन को आगे लेके जाने वाले हैं, तो मजा तो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा.
सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? ये जैसे कि मैंने आपको लास्ट पे बताया था, लास्ट वीडियो में, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वी give out, or our body give out all the toxic wastes in the form of urine. Okay, excretion is the urination. Excretion is the urination. मैंने आपको बार बार बताया था, इजिक्शन वो अलग टर्म थी, थ्रू ह्यूमन फेसेस, एनस के थ्रू जो हम फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी के बाद, दैट इज इजिक्शन, EGESTION. Excretion, in excretion we mainly deal with the urination, okay, through our reproductive part, as you all know. Okay, so ये आपको मैंने बता दिया था कि भाई यूरिन किस तरीके से जो है फॉर्मेशन वगैरह आज हम पढ़ेंगे डिटेल में बेटा. So as you can see, please have a glimpse of the screen. Excretion is a biological process which plays a vital role by eliminating toxins and other waste products from the body. और ये waste products है, ये क्या है, ये हमने पढ़ा था, these are the nitrogenous wastes और they are rich in nitrogen, है ना, यूरिया वगैरह, है ना, यूरिया, अमोनिया, आपको मालूम होगा, ये जो थे नाइट्रोजनस वेस्टेज थे जो हमारी बॉडी से जो है जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकालना. इट इज द नीड ऑफ द आर्ट. Animals include humans as the part of the metabolism. Lot of waste are produced. Okay, animal excrete these wastes in different forms such as by urine, sweat. बेटा स्वेटिंग के बारे में पढ़ेंगे आप. फीसिस, है ना, छिच्ची कहते हैं जिसको आप लोग. ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटा. ओके, एंड टीयर्स. ओके, among all these the usual and the main form of excretion is the urine, जैसे कि मैंने आपको बताया था. ओके, तो यूरिन साहब अब होती क्या है, हमने बहुत देखा है ना, टॉयलेट और आप सूसू भी कहते हैं. व्हाट इज यूरिन ऑल अबाउट? इट कंटेन्स 95% वाटर बट सम डिसॉल्व्ड अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स, यूरिक एसिड, इजंट इट, अमोनिया. तभी बेटा रीजन यही है कि जब भी यूरिनेट करते हैं तो एक अजीब टाइप की फाउल स्मेल आती है ना, वो पता है किसकी आती है? क्योंकि यूरिया जो है जब ग्राउंड पे गिरता है तो वो एक रिएक्शन होती है. तो ये देखिए, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड. अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये जो फाउल स्मेल आती है किस लिए आती है, क्योंकि ये यूरिया जो है अपना यूरिक एसिड, इट इज बिकॉज ऑफ दैट फाउल स्मेल when we pee or when we urinate, है ना. 2% यूरिया, 2.8% dissolved salts and ions, यूरिक एसिड, है ना, एंड वाटर. 95% जो है इसमें वाटर का जो है प्रेजेंस होता है. एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताना चाहूंगा. आई वांट टू साइट वन रियल लाइफ इंसिडेंट. एक अपने मूवी का सीन होगा, 3 Idiots, in which आमिर खान was the first year boy and some of his seniors they were tried to rag him. Okay, रैगिंग कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, he said that I will pee on your door. Okay, तो उसने जैसी पी किया तो आमिर खान ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था स्पून में इलेक्ट्रीफाइड करके, और उसने एकदम जैसे ही आगे किया और जब उनके सीनियर्स ने पी किया, टॉयलेट करा, तो वो क्या हुआ, स्पून बिकॉज इट इज कंडक्टिंग, तो जब उन्होंने यूरिनेट किया तब क्या हुआ, बिकॉज यूरिन कंटेन्स वाटर एंड ऑल्सो सम डिजॉल्व सॉल्ट, तो क्या हुआ, एक तरीके से कंडक्शन हो गया क्योंकि वाटर है और फिर उसमें आयंस भी है बेटा, सॉल्ट है मतलब आयंस भी है उसमें, इसी वजह से कंडक्शन बिल्कुल हो गया और उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा. तो दिस इज दी रियल लाइफ इंसिडेंट्स. और ये जो मूवी में दिखाया था ये हंसने वाली बात नहीं है, इट वॉज अ वेरी वेरी सीरियस इंसिडेंट. और ये कभी भी ट्राई नहीं करना, मजाक में भी नहीं, क्योंकि इंसान की बेटा जान जा सकती है. क्योंकि यू नो कि जिस इलेक्ट्रिक प्लग में उन्होंने ये प्लग लगाया था, है ना, क्योंकि वो स्पून बनाने के लिए एक्सटेंड करके वायर में, उसमें आपको मालूम है 220 वोल्ट करंट फ्लो करता है. 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जो आता है. तो प्लीज डोंट एवर ट्राई दिस एट होम. वो मूवी में जानबूझ के सीन दिखाया था क्योंकि आप लोग घर पे ट्राई बिल्कुल भी नहीं करें किसी भी फ्रेंड के साथ. ओके, सो द यूरिन प्रोड्यूसेस 95% वाटर एंड 5% नाइट्रोजनस वेस्टेज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सच एज यूरिया है, अमोनिया है ना, और जितने भी ये आप देख सकते हैं वेस्टेज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आयंस आर आल्सो एक्सक्रीटेड.
अभी इनकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? अगर बहुत ज्यादा इनका जो है कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है हमारी बॉडी में एक लेवल से ज्यादा, तो इट इज द नीड ऑफ द यार to remove these toxic wastes from the body, otherwise it may damage your cells and may cause serious complications. Okay, but how, let's see how the urine is formed, है ना? अब आप ये जो है देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि किडनीज वगैरह जो होती हैं, लास्ट दिन पे मैंने आपको किडनी के बारे में बताया था। इस बार हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में, कि भाई आखिरकार यूरिन बनती कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 95% जो होता है वाटर होता है, 95% it contains water and 5% solid waste, as you can see on your screen. Okay, it is produced in the nephron, which is a structural and functional unit. nephron के बारे में मैंने बताया था, वो छोटे 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 नेफ्रॉन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना? किडनी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं नेफ्रॉन। अच्छे से याद है? आपको याद है कि नहीं? कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। ओके, अब बेटा मेन पिक्चर अब आ गई। एक डायग्राम, हमेशा की तरह एक डायग्राम बनाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एक। ओके, सो यूरिन फॉर्मेशन इन द बॉडी इज मेनली कैरिड आउट इन द 3 फेजेस। मैंने आपको लास्ट में बताया था ये ग्लोमेरुलस क्या होता है ना? ग्लोमेरुलस और दी बॉल ऑफ थ्रेड। तो ये स्टेप 1 हो गया। ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन होता है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। अब इन टर्म्स को ना थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, जस्ट पे हीड टू दीज टर्म्स। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मतलब कि जो फिल्ट्रेशन फर्स्ट फेज का इस ग्लोमेरुलस से हो रहा है। मैंने बताया था ना आपको, एफरेंट, ईफरेंट, बताया था नहीं बताया था? याद है कि नहीं? ये याद है कि नहीं है आपको? बिल्कुल याद होगा। एफरेंट है और एक ईफरेंट है, बताया था। एफरेंट मतलब ए आ रहा है, यहाँ से ब्लड आता है, ईफरेंट से एग्जिट कर जाता है। मैंने आपको अच्छे से बताया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको याद है कि नहीं है? कम ऑन, बताइए जल्दी। मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूँ। आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स, आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स, या आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स, या प्लीज डू कमेंट। एफरेंट आर्ट्रियल जो होती थी, आर्ट्रियोल, उससे आता था ब्लड, और ईफरेंट से, ई से एग्जिट, तो ई से ईफरेंट से आर्ट्रियोल से ब्लड जाता था, है ना? और ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सब बेटा हमारे ग्लोमेरुलस में हो रहा है। मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये जो कि बोमेंस कैप्सूल का एक पार्ट है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई थी ना, तो आपको याद बिल्कुल आ रही होंगी। तो बिल्कुल एक बार कमेंट कर दीजिए कि समझ में चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही, है ना? और इसको प्लीज रिकॉल करने की कोशिश करिए। अब ये तीनों जो प्रोसेस होते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई होता क्या है। क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन दी ग्लोमेरुलस, है ना? जो मैंने बताया था, ग्लोमेरुलस वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड। दिस प्रोसेस ऑकर्स अक्रॉस द 3 लेयर्स, है ना? बोमेंस कैप्सूल, मतलब फर्स्ट फेज जो होती है वो बोमेंस कैप्सूल में होती है। मतलब मैं पहले आपको एक काम करता हूँ, डायग्राम बना के बता देता हूँ, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। फिर हम इस पे आएंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्या आप रेडी हैं डायग्राम के लिए? मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ आपके बेटा, कमेंट प्लीज प्लीज कमेंट करते जाइए। कमेंट करते जाएंगे तो थोड़ा सा क्या मुझे अच्छा लगेगा, या प्लीज कमेंट करते जाइए। तो यहाँ पे मैं डायग्राम अपना बनाना शुरू करता हूँ। और ऊपर से ले लेता हूँ उसको मैं। ये देख, डरने की बात नहीं है बेटा, अमन सर आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ऐसा बताऊंगा कि सब क्लियर हो जाएगा एक बार में।
ये देखिए, कैसा लग रहा है ये? जैसा आप सोच रहे हैं वो चीज नहीं है ये। जो आप सोच रहे हैं वो चीज नहीं है ये। तो ये क्या है, हमने नेफ्रॉन का पूरा एक पार्ट दिखाया था, मैंने आपको लास्ट टाइम पे अच्छे से बताया था, ये है ना, नेफ्रॉन का एक पूरा ये पार्ट है हमारा। और ये जो रेड कलर का पोर्शन है, ये वाला रेड वाला पोर्शन है ना, ये क्या है, दैट इज नोन एज दी ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस है ये। मैं लिख देता हूँ, ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज नोन एज दी ग्लोमेरुलस। यहाँ पे मैंने बॉल ऑफ थ्रेड है यहाँ पे, और मैंने क्या बताया था, ये वाली जो रेड वाली है, ये रेड वाली मैं और एक और बना देता हूँ, और अच्छे से हम मैं आपको समझाऊंगा, पूरा मजा आ जाएगा बेटा। ये जो रेड वाली होती है ना, मैं इसको बना देता हूँ व्हाइट कलर से। ये कहें यहाँ से क्या ब्लड आ रहा है, तो ये क्या होगा, AFFERENT, एफरेंट है, मैंने आपको बताया था। आपको याद है कि नहीं बेटा? मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, कमेंट करते जाइए। आई कैनॉट सी दी कमेंट्स, जल्दी कमेंट करिए। AFFERENT एफरेंट आर्टियोल। यहां से ब्लड आएगा, और ये क्या होती है बेटा, थोड़ी सी ये वाइड होती है, वाइड। क्योंकि यहां से ब्लड आएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, इसके अंदर जाएगा, प्यूरिफाई होकर वापस चले जाएगा। तो एफरेंट एलेटियोल थोड़ी सी वाइड होती है, और क्योंकि ये वाली बेटा यहाँ से ये, हाँ, और ये जो एग्जिट करती है हमारे ये जो बोमेंस कैप्सूल में है ना, एक से आया बोमेंस कैप्सूल से एग्जिट किया, ये दूसरी वाली जो होती है ना, ये वाली मैं लिख देता हूँ, ये वाला, ये क्योंकि एग्जिट करता है ब्लड यहाँ से, तो ये इफरेंट हो गया, ई से एफरेंट, ई से एग्जिट। बेटा कैसे याद रखेंगे, ई से एफरेंट, ई से एग्जिट, EFFERENT, इफरेंट आर्टियोल। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई है ना, मतलब ब्लड कैसा रहता है, मैं आपको ब्लड बताता हूँ। इससे ब्लड आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, है ना, फिर ब्लड वापस फिल्टर होके ऐसे जाएगा, फिल्टर होके ब्लड ऐसा जाएगा। और मतलब मैंने बताया था आपको, बॉल ऑफ जो अपनी बोमेंस कैप्सूल होती है, ये जो है ये बोमेंस कैप्सूल है, ये वाला पोर्शन इसका मैं ये भी बता देता हूँ। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इट इज बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस हो गया ये, है ना, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया। बॉल ऑफ थ्रेड ग्लोनिमस, है ना, ग्लोमेरुलस मैंने बताया था आपको। यहाँ पे ये जो एफरेंट, मतलब यहाँ से ब्लड आएगा, फिर वहां पे क्या होगा, ब्लड जैसे ही आ गया इसके अंदर, मैं अब आपको थोड़ा सा हाईलाइटर लगाता हूँ। ब्लड मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, ब्लड जैसे ही यहाँ पे आया, फिर ये एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे। ब्लड जो होता है, ज्यादातर जो टॉक्सिक वेस्टेज होते हैं वो क्या होता है, फिल्टर आउट हो जाता है, वो फिल्टर आउट हो जाता है। ये जो आप ब्लू वायलेट कलर से देख रहे हैं, एक तरीके से एक छन्नी मान लीजिए, है ना, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, छन्नी मान लीजिए।
जो ज्यादातर जो चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, है ना, जो हमारे सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स, वो सब मतलब फिल्टर आउट नहीं होते हैं। बाकी की चीजें जो हैं अपनी फिल्टर आउट हो जाती हैं। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि ब्लड के सेल्स वो फिल्टर आउट नहीं होते हैं, प्रोटीन्स फिल्टर आउट नहीं होते हैं, छन्नी लगी हुई है ग्लोमेरुलस में, ये फिल्टर आउट नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोटीन अगर बॉडी से एकदम फिल्टर आउट होने लगेगा तो आप जान सकते हैं कि भाई क्या होगा, तो इसलिए प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होता। जो सब्सटेंस फिल्टर आउट होते हैं वो क्या क्या है बेटा? जो सब्सटेंस फिल्टर आउट होते हैं उनका नाम होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फिल्टर आउट जो होते हैं इस छन्नी से, उनका नाम है वाटर, है ना। और हमारी जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना, मतलब नाइट्रोजन वेस्ट, आप मान लीजिए नाइट्रोजन वेस्ट, वाटर, एंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं बेटा, ये जो चीजें होती हैं ये फिल्टर आउट हो जाती हैं ये ग्लोमेरुलर छन्नी से। और जब फिल्टर आउट होके जो नीचे चीज आती है इसको फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट। ये जो है इसको कहते हैं फिल्ट्रेट। मतलब छन्नी से जो छन छन के नीचे आएगा, छन्नी से जो भी छन छन के नीचे आएगा, दैट थिंग इट इज नोन एज दी फिल्ट्रेट। तो आपको आई होप चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, जल्दी बताइए। मतलब ज्यादातर चीजें जो मैंने आपको बोला है ना वो फिल्टर क्या होंगी भाई, जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी, एक तरीके से छन्नी लगी हुई है ग्लोमेरुलस में, ज्यादातर चीजें क्या होंगी, ज्यादातर चीजें बड़ी बड़ी जो है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, सेल्स हो गया, वो फिल्टर आउट नहीं पाएंगे। और जो फिल्ट्रेट में जो नीचे आएगा छन छन के, वो छोटी छोटी चीजें आ पाएंगी, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए हमारे, है ना, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये चीजें यहाँ पे नीचे फिल्टरेट के फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये जो हो गया हमारा पहला फॉर्म, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब पहला ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो गया, है ना। और ये जो एफरेंट होता है यहाँ से ब्लड आएगा जो कि वाइड होता है, और ये जो होता है इफरेंट, ई, ये थोड़ा सा नैरो होता है। तो आई होप कि ये चीजें जो हैं आपके क्लियर हो गई। क्लियर हो गई तो एक बार प्लीज बता दीजिए मुझे कि सर हमें चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं आपको। तो बेटा क्या होता है, फिर ये पहला वाला फेज कंप्लीट हो गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इट इज कंप्लीटेड। अब दूसरा फेज आता है हमारा, ये है रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है कि जैसे ही जैसे अपना फिल्ट्रेट हो गया, 70-80% जो है रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। बाकी ये आपको मालूम है क्या है ये? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, मैंने आपको अच्छे से बताया था, है ना। दिस इज दी पीसीटी वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन मैं बता देता हूँ आपको स्पॉटलाइट बता के। ये वाला रीजन, ये देखिए, ये क्योंकि ये मैंने बताया था बोमेंस कैप्सूल के पास है, तो इट इज नोन एज द पीसीटी और दी प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। मैं इसको लिख देता हूँ पीसीटी, है ना, ये पीसीटी है। और ये वाला पोर्शन क्या है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। ये सब मैंने आपको बताया था। 78 अब क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। अब सेकंड फेज में क्या होगा बेटा, जो आप देख सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन, कि भाई एक बार फिल्ट्रेशन हो गया, अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमको वापस रीअब्जॉर्ब करने हैं, क्योंकि अगर सारी की सारी चीजें बाहर निकाल देंगे तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो पीसीटी होता है ना, पीसीटी, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये देखिए, ये तो वैसे पूरा ब्लड कैपिलरीज, पूरे मतलब जितनी भी ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है पूरा सराउंडेड रहता है ब्लड कैपिलरी से। तो ब्लड कैपिलरीज में और नेफ्रॉन में जो है टाइम टू टाइम एक्सचेंज होता रहता है, मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो यहां से जब ये फिल्ट्रेट आया तो फिर रीअब्जॉर्प्शन हो गया कि भाई ये जो हमारा पीसीटी है, यहां से प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज तीनों के तीनों यहां पे उतर के आ गए। कहां पे? इधर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे,
ये जो हमारा ब्लड वेसल है, तो ये देखिए सोडियम ये ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। ये हमारी कैपिलरी है, अमीनो एसिड ग्लूकोज। और ये चीज है क्या एक्चुअली में, ये हमारी है कैपिलरी, मतलब ब्लड वेसल। ये कैपिलरी है, CAPILLARY। ओके, सो ये जो है दिस इज अवर कैपिलरी। एज यू कैन सी दैट exchange of elements takes place between the PCT or the proximal convoluted tubule to the capillary, है ना, between the PCT and the capillary. And what are the elements that are being exchanged? Sodium, amino acids and glucose, because these are the necessary components or the necessary elements, है ना, जो कि हमारे बॉडी में रहना चाहिए। तो ये चीजें जो है सेकंड स्टेज में हो गई, मतलब रीअब्सॉर्ब हो गई, मतलब ब्लड वेसल में वापस चली गई। अब थर्ड स्टेज जो है हमारी, थर्ड स्टेज क्या आई, जल्दी बता दीजिए थर्ड स्टेज क्या है हमारी, जल्दी 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 जल्दी। आई वांट टू सी द थर्ड स्टेज। या थर्ड स्टेज हमारी आ गई सेक्रीशन। मतलब सेक्रीशन मतलब कहाँ पे होगा, ये जो डीसीटी वाला पार्ट जो होगा ना, डीसीटी वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, सेक्रीशन होगा। ये जो डीसीटी वाला पार्ट होगा यहाँ पे सेक्रेशन होगा। मतलब ब्लड में अगर गलती से कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ब्लड में गलती से कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि अनवांटेड हैं, तो वो ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल जो होती है वापस डीसीटी को वो चीज दे देती है ना, ब्लड वेसल वापस डीसीटी को वो चीज दे देती है और हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। और आखिरकार ब्लड जो है प्यूरिफाई होकर आपको मालूम है कहाँ से निकलता है, यहां से होता हुआ, ये जो देखिए एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल। तो अब आप जो चीजें हैं थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको इतना बड़ा डायग्राम बना के इससे समझाया ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूं चीजों को आपकी ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज, देखिए डरने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है ना। ओके, what is the first process? First process is the filtration. Okay, the blood is filtered by this glomerulus. It is the first stage. Then the second stage is that some elements, sodium, amino acids and glucose, these elements are exchanged between the PCT or the proximal convoluted tubule and the blood vessels. There is an exchange, okay, of these elements between PCT and the capillary. एक्सचेंज होता है। जब एक्सचेंज हो जाता है तो ब्लड वेसल जो होती है ना, ब्लड वेसल एब्जॉर्ब ऑल दी अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड सोडियम, ताकि बॉडी में कमी ना हो। देन विच इज द थर्ड स्टेप, जब भाई ब्लड वेसल ने सब चीजें एब्जॉर्ब कर ली है, गलती से अगर और हार्मफुल कुछ टॉक्सिक वेस्टेज ब्लड वेसल में बचे हैं, तो ब्लड देन वापस जो है ब्लड वेसल हमारी कैपिलरी वापस ये डीसीटी को दे देता है कि नहीं भाई यार तू एक्सक्रीट कर ले पूरी तरीके से, क्योंकि मैं ब्लड जो है पूरा तरह प्योर चाहता हूँ। जब वो वापस उसको दे देता है, पूरी तरह ब्लड हमारा प्योर हो जाता है। तो ये 3 साइकिल हैं जो आप अभी देख सकते हैं सेक्रीशन। अब मैंने ये इसलिए बनाया था ताकि आपको चीजों जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप कि अब चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आप आगे वाली स्लाइड में देखेंगे ना, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा आसान में दिखेंगी, बहुत आसान दिखेंगी। ओके, तो इसको रेज कर देता हूँ, बहुत मेहनत से बनाया था बेटा। अब ये देखिए आप, अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन दी ग्लोमेरुलस वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड। दिस प्रोसेस अकर्स अक्रॉस द 3 लेयर्स, मैंने बताया था, बमन्स कैप्सूल, एक सेकेंड, है ना, और ये वेसल्स एंड अ मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। मतलब ये देखिए यहां से ये एफरेंट, मैंने बताया था आपको, ए से एफरेंट, यहां से ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा और प्योर होके कहां से, यहां से ईफरेंट, मतलब यहां से एग्जिट होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपेसिटी यहां से। अब ये यहां पे ये देखिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफरेंट आर्टियोल से, ये ई मतलब एग्जिट, ब्लड यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन, छन्नी लगा दी पहली वाली, ये यहाँ पे ये फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे छन्नी लगी हुई है पहली वाली, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज लाइक अ छन्नी, ज्यादातर जो चीजें थी वो मतलब छन्नियां हो जाएगी, क्या प्रोटीन्स जो है अपने बड़े वाले, और जो सेल्स हैं हमारे ब्लड सेल्स वो सब नहीं होंगे फिल्टर, बाकी क्या क्या होगा, NaCl हो जाएगा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, ये क्या फिल्टर आउट हो जाएगा फिल्ट्रेशन में। फिर सेकंड प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ये जो हमारा डक्ट है, आपने देखा होगा ये जो ट्यूब्यूल है हमारी, ये मतलब नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा, और ये ब्लड वेसल को, ये देखिए एरो बनाए ना ऐसे करके, ब्लड वेसल को वापस दे देगा, ब्लड वेसल को वापस ये दे देगा। क्या देगा कि भाई मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे छन के आ गए, अब क्या क्या देगा, मैंने लिखा था प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज ये जो है वापस दे देगा, और क्या देगा, सोडियम, isn't it? ये क्या करेगा, ये जो हमारा नेफ्रॉन है वापस दे देगा, बेटा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा कि ब्लड जो है, ब्लड, क्योंकि ब्लड से तुम्हारी बॉडी में जाएगा कि भाई फिल्ट्रेशन हो गया, छन्नी हो गई, अब जो यूजफुल प्रोडक्ट्स बचे हैं मुझे ब्लड वेसल को वापस देना है। तो नंबर 2 स्टेज है, रिसेप्शन हुआ, सोडियम, अमीनो एसिड्स और ये ग्लूकोज वापस दे दिया इसने, ठीक है। अब थर्ड वाला है, हो गया सेक्रीशन। सेक्रीशन में क्या हुआ कि भाई जो ब्लड है, ब्लड में क्या हुआ कि अगर ब्लड वेसल में कोई ऐसे ऐसे पार्टिकल्स बचे रहे जो कि हार्मफुल हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, देखिए मेरे वर्ड्स जो हैं, मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए कि ब्लड वेसल में कोई ऐसे पार्टिकल्स बचे रहे आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन जो कि हार्मफुल हैं, स्टिल दे आर हार्मफुल, ब्लड में मतलब नहीं जाना चाहिए, टॉक्सिक वेस्टेज हैं, तो सेग्रीशन के थ्रू ये देखिए वापस नेफ्रॉन को दे देगा ब्लड वेसल। ये देखिए आप जैसा देख सकते हैं, मैं इसको दिखा देता हूँ ब्लैक कलर से, ये देखिए, है ना, ये वापस, ये थर्ड वाला एरो बनाए, वापस इसको दे रहा है ये कि भैया तू वापस ले ले, क्योंकि टॉक्सिक वेस्टेज, मैं लिख देता हूँ टॉक्सिक, कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर ले गए ब्लड वेसल में तो ब्लड वेसल वापस दे दे कि भैया वापस ले ले। अब सब कुछ इसने ब्लड वेसल में वापस दे दिया, अब ये रीनल वेन में चला जाएगा, आपको मालूम है, बट हमारा पूरी तरह प्योर हो चुका है, और बाकी की चीजें जो बची वो एक्सक्रिएशन के थ्रू, ये फोर्थ नंबर में जो है यूरिन बन के नीचे बिल्कुल टॉयलेट जो हम जाते हैं, ये यूरिन के थ्रू ये चीजें सारी फ्लश्ड आउट हो जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये इसमें समझाया मैंने, जो वो डायग्राम जो बनाया था वो बेटा बहुत ही हाई लेवल का और बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम था, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आई होप कि चीजें जो है आपको क्लियर हो रही होंगी। ये देखिए अब ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ये देखिए जैसे मैंने आपको समझाया था, ये देखिए ये आपको मोटी दिख रही है ये वाली, तो यहां से ब्लड आ रहा है, तो दैट इज द एफरेंट आर्टियोल, आर्टियोल में एफरेंट लिख देता हूं क्योंकि ये मोटी है, और ये क्या है, मैं इसमें ब्रैकेट में भी लिख देता हूं मैं, बिकॉज इट इज थिक, थिक वॉल्ड। और नीचे वाली क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ब्लड एग्जिट हो रहा है तो इट इज दी इफ्रियंट, ई से इफ्रियंट, ई से एग्जिट, और ये कैसा है, थोड़ा सा थिन है ना, ये वाला इफ्रियंट, ये वाला एफरेंट, ये ग्लोमेरुलस है, और दी बॉल ऑफ थ्रेड, बोमेंस कैप्सूल है ये, है ना, ये पूरा का पूरा बोमेंस कैप्सूल है। और यहाँ पे आपको मालूम होगा, मैंने बताया था यहाँ पे कुछ स्लिट्स बने रहते हैं ताकि एक्सचेंज हो सके, एब्जॉर्ब कर ले ये ब्लड वेसल से इस बोमेंस कैप्सूल, ये जो एक तरीके से अटैचमेंट है, ये ग्लोमेरुलस आ रही है और ये बोमेंस कैप्सूल है, तो बोमेंस कैप्सूल के तो अंदर जाता है ना ये यूरिन बनने के लिए, तो ये जो जा रहा है तो यहाँ पे स्लिट्स बने हुए हैं, और ये क्या थोड़ी सी पोरस रहती है, मतलब यहाँ पे थोड़े से होल्स भी रहते हैं एफरेंट में, ये ग्लोमेरुलस में, तो इसके थ्रू क्या होता है, ये पास कर जाता है यहाँ पे ऐसे करके, मैं ये येलो कलर से बताता हूँ, ऐसे करके ये जो वेस्टेज होते हैं मैंने बताया था,
क्या क्या करेगा, अमीनो एसिड्स करेगा, ग्लूकोज करेगा, है ना। ये देखिए ऐसे करके ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम। और क्या पास नहीं होगा, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूं, क्या चीजें पास नहीं होंगी, प्रोटीन, और पास क्या नहीं होगा, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड सेल्स, ये छन्नी से छन नहीं पाएंगे। तो आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं क्लियर होंगी, अमन सर के क्लास में आए हैं, क्रिस्टल क्लियर होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये रीअब्जॉर्प्शन है, मैं आपको समझा था। 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब वही जो फिल्टर होने के बाद छन्नी से ग्लोमेरुलस से नीचे आया था, फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इज रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। वो जो ट्यूब्यूल्स था, रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब ये न्यूरॉन का पार्ट है हमारा, ओके, नेफ्रॉन, सॉरी नॉट न्यूरॉन। दिस इज नोन एज रीअब्जॉर्प्शन, दिस इज अचीव बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाया गया है ट्यूब्यूल्स का, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ अवर नेफ्रॉन। और ये जो है हमारी ब्लड वेसल है, जैसे कि आप देख सकते हैं आमने सामने थी, है ना। मतलब कि मैंने जो डायग्राम बनाया था ना वो स्नेक टाइप का, जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन होता है, पूरा ब्लड वेसल से सर्कुलेटेड होता है ऐसे चारों तरफ से, ताकि आमने सामने होते हैं ब्लड वेसल और नेफ्रॉन, ताकि एक्सचेंज हो सके, जो चीजें चाहिए वो उसको दे सके ब्लड वेसल को, जो चीज नहीं चाहिए वो नेफ्रॉन को वापस दे सके। तो ये देखिए रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है कि सारे के सारे, मैंने बताया था आपको कैसे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहीं पे बेटा जाएंगी तीनों चीजें जो मैंने आपको बताया था। रीअब्जॉर्प्शन में क्या जाएगा, ग्लूकोज, ब्लैक कलर से लिख देता हूं, है ना। ये देखिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। जब भी अमीनो एसिड्स नाम आता है मुझे लगता है मेरा कोई नाम ले रहा है अमीनो एसिड्स। और क्या, सोडियम। ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करने की कोशिश करेगा ब्लड वेसल हमारा, ये ब्लड वेसल ये लिखा हुआ है इस पर रेड कलर का, है ना। तो अब आप चीजें समझ रहे होंगे। और ये वाला पोर्शन क्या है, व्हाइट वाला, ये नेफ्रॉन है बेटा, ट्यूबुलर सेल्स। ट्यूबुलर बेटा उसी में तो होता है ना, मैंने बताया था आपको, एक होता है बर्मन्स कैप्सूल, एक होता है ट्यूब्यूल, अच्छे से बताया था आपको मैंने। तो बेटा वही है ये, ओके। तो ये चीजें थोड़ी समझ में आई कि नहीं आपको, बिल्कुल समझ में आई, ओके। नाउ दी थर्ड फेज द सेक्रीशन। सेक्रीशन मतलब अब ब्लड में जो इम्प्योरिटीज आ गई गलती से, जो नहीं होना चाहिए, तो वापस वो देते हैं किसको, उस ट्यूब्यूल को। नेक्स्ट स्टेप इज यूरिन फॉर्मेशन, इज द ट्यूबुलर सेक्रीशन। हेयर ट्यूबुलर सेल्स सेक्रीट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन एंड पोटेशियम इन द फिल्टर। मैंने आपको बताया था ना ये, कि भाई जो रिक्वायर्ड नहीं है ना, वो वापस दे देता है उसको, कि भाई हमें नहीं चाहिए, ब्लड में नहीं होना चाहिए, तो वापस की वापस पूरा का पूरा जो है ब्लड वेसल ने उसको दे दिया, किसको, ट्यूब्यूल को, हमारे नेफ्रॉन को, ओके। ये देखिए सेक्रीशन हो गया। और फिर बाद में जो एक्सक्रीशन होता है हमारा, वो यूरिन बन के पास आउट हो जाता है थ्रू द यूरेथ्रा, बाद में आता है, ओके। अब ये देखिए आप थोड़ा सा और डिटेल्ड में डायग्राम है। बाय दिस प्रोसेस द आइकोनिक एसिड बेस एंड द बैलेंस ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन, द सेक्रेटेड आयंस कंबाइन विद द फिल्ट्रेट, ओके। सैचुरेटेड फिल्टर मतलब जो छन्नी होके ग्लोमेरुलस के नीचे आया था, एंड फॉर्म यूरिन। द यूरिन पासेस आउट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इनटू ए कलेक्टिंग डक्ट। ये देखिए, अब ये मैंने समझाया था आपको, ये देखिए पूरा जूम करके बताया गया है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूं ताकि और आसानी हो जाए आपको। हाँ, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, तो यहां से ब्लड आया, एफरेंट आर्टेरियल मैंने बताया था, यहां से ब्लड जाएगा, यहां से ब्लड एग्जिट होगा। ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन जो है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस है ये पूरा ग्लोमेरुलस अच्छे से समझा दिया था मैंने आपको। यहाँ पे एक्सचेंज होता है, छन्नी लगी हुई है, मतलब मैं यहाँ पे बेटा ये चीजें यहाँ से यहाँ आएंगी ऐसे करके, है ना, प्रोटीन, अमीनो एसिड, सोडियम।
छन्नी होके कहाँ पे आएगा, ये नीचे आएगा, और ये अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब ट्यूब ने रीअब्जॉर्ब करके किसको दिया, ब्लड वेसल को दिया। देखिए एरो से, देखिए बेटा एरो से समझिए। बी मतलब अब ट्यूबुलर में 70-80% रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है, प्रोटीन और सॉरी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम। अब ये बी किसको देंगे, ब्लड वेसल को, क्योंकि ताकि इसमें रिप्लेनिश हो जाए ब्लड में उन सब्सटेंसेस का जो अमाउंट है, ठीक है। अब ट्यूबुलर सेक्रीशन मतलब ट्यूब में अगर फिर भी कोई इंप्योरिटीज बची हैं, टॉक्सिक वेस्टेज बची हैं, तो ये एरो देखिए वापस, ये ब्लू कलर का एरो ब्लड वेसल्स ने वापस इसको दे दिया, किसको दे दिया, नेफ्रॉन को दे दिया, और बाकी जो चीजें बची यूजफुल नहीं है वो यूरिन के थ्रू नीचे आ जाएगी। और बाकी ये जो ब्लड था देखिए पूरा प्योर हो गया। इफरेंट आर्टेरियल, हमारी इफरेंट आर्टेरियल ये देखिए बिल्कुल प्योर ब्लड है, ये है ना, बिल्कुल एकदम किडनी ने हमारी प्यूरिफाई कर दिया ब्लड को। तो कैसा लगा आपको ये? थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन मैंने बेटा पूरी कोशिश करी है अपनी तरीके से। आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ये, पूरी कोशिश करी है चीजों को और मैंने आसान बनाने के लिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम द किडनीज, ऑर्गन्स लाइक लंग्स, लिवर, स्किन एंड सीबेशियस ग्लैंड्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। अब देखते हैं भाई क्या है स्वेट ग्लैंड्स। आपने देखा होगा भाई, ये रनिंग वगैरह करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, स्वेटिंग वगैरह होती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर, हमारा हार्ट की तरफ पंप करने लगता है, बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि मेंटेन करने की जरूरत है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करे, तो स्वेटिंग वगैरह होने लगती है, पसीना आने लगता है ना, फिर क्या एकदम इवोपरेशन हो जाता है, ठंडी ठंडी लगता है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे इसीलिए। तो स्वेटिंग कैसे होती है, यहाँ पे एक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, आप देख सकते हैं स्वेट ग्लैंड्स आर लॉन्ग ट्यूबुलर, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ग्लैंड्स आर कॉइल्ड एट द एंड, दे आर लोकेटेड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन एंड हेल्प इन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि स्वेट ग्लैंड्स आखिरकार दो टाइप के होते हैं, एक ये होता है एप्रोक्वाइन स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्रोनाइन स्वेट ग्लैंड्स। ये जो है मोस्टली स्किन में पाए जाते हैं, स्किन में ये कॉमनली अवेलेबल, आसानी से, मतलब स्किन वगैरह में एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और ये कहाँ पे जाके ओपन होते हैं बेटा, पोर्स में होते हैं। ये जो हमारी स्किन है ना, ये एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स स्किन में पाए जाते हैं, ज्यादातर यही पाए जाते हैं एक्राइन। और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स ये मोस्टली जो होते हैं बेटा हेयर्स वगैरह जो है ना हमारे, ये जहाँ जहाँ मतलब हेयर्स होते हैं हमारे बॉडी में, वहां पे ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो है वहां पे पाए जाते हैं। और आप जैसे कि आप डायग्राम से देख भी सकते हैं कि ये जो है कहाँ पे जाके खत्म हो रहे हैं, हेयर फॉलिकल में, ये मतलब फॉलिकल मतलब ये जो पार्ट है हेयर का, इसको फॉलिकल कहते हैं, हेयर फॉलिकल में खत्म हो रहे हैं, ये जाके एंड अप हो रहा है। मतलब जो हेयर में हमारे ग्लैंड्स होंगे स्वेटिंग के, उसे एपोक्राइन कहलाएंगे, और एक्राइन मतलब जो होते हैं ये स्वेट ग्लैंड्स, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं ये स्किन में जहां जहां हमारे हेयर्स नहीं होते वहां पे पाए जाते हैं। ज्यादातर एक्राइन ग्लैंड्स ही, स्वेट ग्लैंड्स ही हमारे आसानी से पाए जाते हैं हमारे पूरे बॉडी पर। और एक बार बता दूं, ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बेटा, ये जब तक एक्टिव नहीं रहते जब तक प्यूबर्टी नहीं होती, प्यूबर्टी आने पे ये एक्टिव हो जाते हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एक फैक्ट मैं आपको ये और बताना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है एग्जाम में कि भाई कौन सा ऐसा स्वेट ग्लैंड है वो तभी एक्टिव होता है जब प्यूबर्टी आती है, तो इट इज द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ओके, तो अब ये देखिए, ड्यूरिंग समर्स when it is too hot outside, sweat which is watery fluid containing lactic acid, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, आपने देखा होगा कभी स्वेट रनिंग वगैरह करते हैं मुंह में चला जाता है तो थोड़ा कटक पड़ा लगता है ना, तो वो सॉल्ट्स होते हैं बेटा, ये सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, तभी आपको थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लगता है ना, सोर टाइप का, is secreted from the sweat glands and helps in cooling of the body, है ना। ये देखिए पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं। लंग्स, आपको मालूम है लंग्स से क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, यहाँ पे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, लंग्स में जाती है, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं, तो आपको अच्छे से मालूम है। ब्रीथिंग वगैरह करते हैं लंग्स के द्वारा पॉसिबल। और आजकल कोविड-19 जो होता है आपको मालूम होगा, कोविड-19 जो है आजकल ऐसे लोगों को, कोविड-19 का क्या सिम्टम्स है भाई, कफिंग। तो वो कफिंग इसलिए होती है कोविड-19 में क्योंकि ये जो लंग्स हैं यहाँ पे कोविड-19 के पार्टिकल्स एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। The particles or the virus of COVID-19 directly affects the lungs. It is because of this reason
दैट कफिंग वगैरह बहुत तेज स्ट्रॉन्ग कफिंग वगैरह होने लगती है. सो दिस इज द फैक्ट. तो आपको मालूम है लंग्स का बाकी क्या यूज है. कार्बन डाइऑक्साइड is a waste product formed due to oxidation of food. It is carried out to lungs by blood, so it may be also be considered an organ that is involved in the process of excretion. लिवर देखिए बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक ऑर्गन है. बाइल जूस वगैरह ये प्रोड्यूस करता है. ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन द वार्म आउट रेड ब्लड सेल्स इन द लिवर, है ना. तो ये लिवर के बारे में आप देख सकते हैं, इस टाइप का कुछ शेप होता है लिवर का. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लिवर. ये सारे ऑर्गन्स बेटा हेल्दी रहना चाहिए. फिजिकल वर्कआउट करिए तभी कहते हैं अच्छा खाइए, फिजिकल वर्कआउट करिए, एक्सक्रीशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका, नहीं तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे. इसलिए एक्सरसाइज बिल्कुल बिल्कुल करिए. ओके, तो ये देखिए अलग अलग पार्ट हैं. ये ओसोफेगस आप देख रहे हैं, विंड पाइप वगैरह, है ना. ये देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं ये. दिस इज द स्टमक, दिस इज द लिवर, है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस आप देख सकते हैं जैसे वेरियस पार्ट्स. ओके, तो अब ये एक और ग्लैंड होता है, उसका नाम होता है सीबेशियस ग्लैंड विच एलिमिनेट सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस टू सीबम. दीज ग्लैंड्स आर अटैच्ड टू द हेयर फॉलिकल. मतलब ये सीबेशियस ग्लैंड हेयर से अटैच होते हैं. आप इसका नाम जो होता है ना सीबेशियस ग्लैंड का, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑयल ग्लैंड्स. ऑयल प्रोड्यूस करते हैं बेटा ये ऑयल. सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, एक तरीके से ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. और ये जो लिक्विड आप कह सकते हैं या फिर जो सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम होता है सीबम. सेबेशियस ग्लैंड दे प्रोड्यूस सीबम. ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं सेबेशियस ग्लैंड. ओके, और ईयर वगैरह में जो सीबम प्रोड्यूस होता है, ईयर वगैरह में जो सीबम प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज दी वैक्स. ईयर में जो सीबम प्रोड्यूस होता है वैक्स. ये देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मैं. ये देखिए सेबेशियस ग्लैंड, ये देखिए मैंने बताया था ना ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं इसको. ये देखिए ये जो पोर्शन है ना ये ऑयल का ही तो है एक तरीके से. ऑयल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड को, ये देखिए ऑयल है इस तरीके से. अब ये इसका यूज क्या होता है बेटा, स्किन में मॉइस्चर वगैरह या हाइड्रेटेड रखता है स्किन को, मॉइस्चर से मतलब मॉइस्चर रहे हमारी स्किन पे, इसलिए मतलब ये पर्टिकुलर टाइम में सेबेशियस ग्लैंड ऑयल वगैरह रिलीज करता है. इसलिए ये देखिए आप देख ही रहे होंगे येलो कलर से, ये ऑल्सो नोन एज दी ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड. एंड व्हाई सेबेशियस ग्लैंड इज नेसेसरी टू मॉइस्चराइज दी बॉडी पार्ट्स, है ना, टू मॉइस्चराइज दी स्किन. ये देखिए ऑयल ग्लैंड्स. ओके, तो ये थी हमारी ज्यादातर मेजर चीजें. तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जो अंदर का हमारा प्रोसेसेस होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, किस तरीके से केमिकल प्रोसेसेस से हम रेगुलेट करते हैं उसको, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स, है ना. वाटर वगैरह तभी कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, 5 से 10 लीटर पानी रोज पीजिए, है ना, ताकि ऑस्मो रेगुलेशन अंदर का जो बॉडी का प्रेशर है हमारा मेंटेन रहे, बॉडी फ्लूइड जो है मेंटेन रहे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए. अगर डिहाइड्रेशन हो जाता तो हमारे में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, ड्राउजीनेस आती है, बेहोश भी हो सकते हैं, ना, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं. तो इसलिए बॉडी के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेंटेन होना चाहिए. ओके, तो दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन. रेगुलेशन. अब ये देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल वी कंज्यूम लॉट्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर, है ना, बहुत सारा पानी पी लिया, बट वी यूरिनेट फ्यूअर टाइम्स इन समर्स देन विंटर्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन इज आल्सो मोर. यूरिनेट ही नहीं करते तो क्या होता है बेटा, उससे एक तरीके से बॉडी का जो है पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है ना. द रीजन इज दैट वी लूज लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी इन समर्स थ्रू स्वेटिंग. जस्ट टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी आवर किडनीज रीअब्सॉर्ब मोर वाटर. तो बिल्कुल आप एक तरीके से बैलेंस बना के रखिए, बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए. ये देखिए सॉल्ट मॉलिक्यूल है सेल टू सेल,
फ्लो ऑफ वाटर। ये देखिए सॉल्ट मॉलिक्यूल रह गए, तो इसलिए कहते हैं कि हमारे जो बॉडी है इसको हाइड्रेटेड रखिए। ऑस्मो रेगुलेशन, आप जो है अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वाटर वगैरह लेके अंदर हाइड्रेटेड रखिए बॉडी को, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। ओके, so key points on urine formation and osmoregulation. Urine is formed by main three parts, मैंने बताया था, glomerular filtration होता है, resorption होता है and secretion होता है। ओके, इट comprises 95% वाटर होता है, 5% वेस्ट such as ions, है ना, अच्छे से बता दिया था मैंने आपको ये, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड नाइट्रोजन वेस्ट था यूरिया और अमोनिया। ये बेटा निकलते हैं तभी जो स्मेल आती है, फाउल स्मेल इसी की आती है। और चलो आप डायग्राम दे सकते हैं, ये स्टार्टिंग में दिखा दिया था मैंने आपको, आई होप। या ये देखिए कुछ पॉइंट्स ऑस्मो रेगुलेशन के, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी, इट facilitates diffusion of solutes and water across the semi-permeable membrane, thereby maintaining osmotic balance. The kidney regulates the osmotic pressure of blood through filtration and purification by process known as osmoregulation. अब what would happen if kidney fail हो जाए? बेटा ये बहुत सीरियस एक तरीके से चीज है, इट इज वेरी वेरी सीरियस, है ना। आपने देखा होगा लोग एक किडनी से रहते हैं, किडनी बर्स्ट भी हो जाती है कभी कभार, है ना। आपने देखा होगा अगर जो लोग अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीते, तो उनकी किडनी जो है बर्स्ट हो जाती है। और कभी कभार किडनी स्टोन भी आपने सुना होगा, तो किडनी स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट, so kidney stone also known as the calcium oxalate crystals, okay, या किडनी के जो स्टोन होते हैं ना, किडनी में जो स्टोन हो जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज दी क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, एक तरीके से किडनी का जो फंक्शन और जो हमारा स्टोन वगैरह जो होता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन किन किन लोगों को होता है? किडनी स्टोन उन लोगों को होता है जो पानी कम पीते हैं। किडनी का स्टोन किन किन लोगों को होता है? बेटा कमेंट्स नहीं देख पा रहा मैं आपके, कमेंट्स बताइए मुझे जल्दी से अपनी। कमेंट्स आएंगे तो बेटा थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है। ओके, तो मैं बता रहा था आपको, किडनी का जो स्टोन होता है दैट इज नोन एज द कैल्शियम ऑक्सलेट, मोस्टली किडनी में पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। और अगर वो लोग पानी नहीं पीते उन लोगों के ज्यादातर होता है। मैं नाम फिर से ले देता हूं, कैल्शियम ऑक्सलेट, इट इज नोन एज दी किडनी स्टोन, है ना। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज दी किडनी स्टोन। और कब होता है? जब पानी वगैरह अच्छे से नहीं पीते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि एक्यूमुलेशन किसी भी फॉरेन चीज का तभी होता है जब आप हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं। अगर आप पानी पीते रहेंगे, हाइड्रेटेड रखेंगे, तो किडनी वगैरह में अच्छे से सब पूरा वाटर वगैरह सब जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा, यूरेटर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, है ना। तो किडनीज वगैरह जो है ये आप देख रहे होंगे, किडनी स्टॉप वर्किंग, योर बॉडी फिल्स विद एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब भैया किडनी खराब हो गई, फिल्ट्रेशन कैसे होगा ब्लड का? तो डायलिसिस आपको मालूम होगा एक बहुत महंगी टेक्निक होती है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं। एक्सटर्नल किडनी है और आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं डायलिसिस को। ये आपने आसानी से देखा होगा, डायलिसिस वगैरह होता है ताकि अच्छे से जो है ब्लड को प्यूरिफाई कर सके। You will feel tired and weak because our body needs clean blood to function properly, है ना। Untreated uremia may lead to seizures or coma and will ultimately result in death. Oh my God. ये देखिए, फर्स्ट साइन ऑफ किडनी प्रॉब्लम, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। यूरिन बन ही नहीं रहा है बेटा, क्योंकि किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, इसलिए यूरिन नहीं बन रहा है। यूरिन काम अगर अच्छे से तब बनेगा तब आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी, है ना। यूरिन आउटपुट जो है अच्छे से हो ही नहीं रहा है। ओके, ये देखिए, फ्लूइड रिटेंशन कॉजिंग स्वेलिंग इन योर लेग्स, ओके, एंकल्स और फीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये बेटा
कभी भी आपने अगर ऐसी चीजें देखी तो तुरंत एकदम मेडिकल हेल्प आप लीजिए। ये देखिए, एंड अल्कोहल अफेक्ट्स किडनी। अल्कोहल कैन कॉज चेंजेस इन द फंक्शंस ऑफ द किडनीज एंड मेक टाइम लेस एबल टू फिल्टर योर ब्लड, है ना। अल्कोहल वगैरह तभी बिल्कुल, ये बहुत हैजार्ड ये चीजें होती हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए स्ट्रिक्टली। High BP is a common cause of kidney disease. More than 2 drinks a day can increase your chance of having high blood pressure. है ना, chronic drinking can also cause liver disease. Okay. अब ये डायलिसिस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि नेचुरल किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दी है। इट इज अ नीड ऑफ द यार टू प्यूरिफाई द ब्लड externally, and it is done with the help of the machine or the equipment. It is known as the dialysis machine. आप जैसे देख सकते हैं, process of filtering and purifying the blood with the help of a machine. This balance our fluids and electrolytes when the kidney stop functioning is used to treat people suffering from kidney disorder. आसानी से आजकल आप देख रहे होंगे डायलिसिस वगैरह। अब ये आपके लिए चैलेंज है, प्लीज कमेंट में लेके जरूर बताइए। नेम द प्रोसेस एंड द ऑर्गन विच हेल्प्स इन रिमूविंग फॉलिंग वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स है। अनडाइजेस्टेड फूड आप बता दीजिए कहाँ से निकलता है। यूरिन एंड स्वेट। एनस, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से निकलता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जल्दी बताइए। अनडाइजेस्टेड फूड कमेंट में लिख के बताइए। लेट्स रिवाइज व्हाट इज यूरिन, है ना। ये देखिए, प्रोसेस एक्सलेशन लंग्स, इजेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सक्रीशन किडनीज, रेस्पिरेशन ये स्वेट ग्लैंड्स, पर्सपिरेशन स्वेट ग्लैंड्स। ओके। यूरिन क्या होता है बेटा। यूरिन मतलब एक तरीके से हम थ्रू लिक्विड, एक लिक्विड एक प्रोडक्ट होता है और 95% वाटर होता है। यूरिनेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना, टॉक्सिक वेस्ट को निकालना, ताकि वो सॉल्ट वगैरह जो है वो हमारी बॉडी से निकल सके, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। किडनी प्रॉब्लम्स के क्या है आपको मालूम है। रिटेंशन वगैरह मैंने बताया था, स्वेलिंग ऑफ द लेग वगैरह के आसपास स्वेलिंग हो जाती है, थकावट हो रही है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, यूरिनेशन प्रॉपर ही नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉपर यूरिन बना ही नहीं रही है ना, तो ये फर्स्ट साइन ऑफ किडनी प्रॉब्लम। डायलिसिस एक्सटर्नल मतलब आर्टिफिशियल किडनी। ओके, फन फैक्ट ये देखिए, ह्यूमन ब्लैडर 400 ml यूरिन होल्ड कर सकता है। यू मे मेक अबाउट 3 to 4 cups of urine each day. यूरिन यूजली हैज अ माइल्ड एनोमिया स्मेल और नो स्मेल एट ऑल, है ना। थोड़ा सा वो अमोनिया यूरिया वगैरह रहता है उसमें, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा स्मेल आती है। ये देखिए, हाउ मेनी डेज कैन अ डायलिसिस पेशेंट को विदाउट ट्रीटमेंट। बिल्कुल ये चैलेंज है आपके लिए, और आप भी वो कमेंट में लिखिए, चैलेंज है बेटा। तो आज हमने ये पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, रोल ऑफ किडनी बड़ी क्या है भाई, यूरिनेशन डिटेल डायग्राम बनाया था वही इस टाइप का, डरिएगा मत, है ना। और ये एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताया था मैंने आपको, है ना। स्वेट ग्लैंड्स के बारे में, ऑस्मो रेगुलेशन, भाई बॉडी फ्लूइड्स बिल्कुल रेगुलेट रखिए, और किडनी फेल हो जाए तो क्या हो, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, अगर फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए, डायलिसिस। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, प्लीज मुझको बताइए, कमेंट करके बताइए। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कैसा सेशन लगा, बहुत मेहनत करते हैं बेटा आप लोगों के लिए, नए नए वीडियोस लेके आते हैं। सो do take very good care of yourself. This is your Aman Khan sir signing off. Don't bother your parents, don't tease your siblings. Always love your siblings, love your friends, and just have a very good time with your friends and family. Bye bye, take care.